सत्ता की अगली खबर गंगा किनारे वाले कलेश की है, जिसमें लगातार छठे दिन शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच विवाद की आग जलती जा रही है। इसे बुझाने के लिए पानी के कुछ छींटे तो मारे गए हैं, लेकिन आग की लपटों पर इन छींटों का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2 दिन बाद एक बार फिर से रविवार आ जाएगा, लेकिन पिछले रविवार को मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में शुरू हुआ शंकराचार्य का गंगा स्नान वाला कलेश खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि हर दिन इस कलेश का मीटर बढ़ता जा रहा है। अपने लाल निशान को पार भी कर चुका है। शंकराचार्य अब भी मौनी अमावस्या वाले उसी स्नान पर अड़े हैं, जबकि आज बसंत पंचमी का भी स्नान हो गया। इस सब के बीच आज का अपडेट यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बुखार आ गया है और वो बिगड़ी तबीयत के बीच धरने पर लौट आए, लेकिन उन्होंने बसंत पंचमी का स्नान नहीं किया और ये कहा कि पहले मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, फिर दूसरा स्नान करेंगे। उन्होंने आज भी मीडिया से बात की। उनके टारगेट पर यूपी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज एक बार फिर कहा कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी की सरकार हनक की सरकार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे स्नान की अपील की थी। इस पर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का अंतर्द्वंद है। कुल मिलाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तेवर बरकरार हैं और उनका हमला लगातार तीखा होता जा रहा है। मुख्यमंत्री के शब्द जो सनातन के ऐसे लोगों के प्रति उनका एक वार था और काल नेमी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि आपसे उन्होंने एक तरीके से आग्रह किया है। जब हिंदू विरोधी कार्य किया जाता है उसी पार्टी के द्वारा, तब मन महसूस करके रह जाते हैं या फिर प्रकट करते हैं। ऐसे में भाजपा में भी अंतर्द्वंद मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनकी भी अंतरात्मा ने उनको झकझोरा होगा निश्चित रूप से, लेकिन वो कर क्या सकते हैं जब मुख्यमंत्री सीधे इस प्रशासन को हैंडल कर रहा है, तो वो केवल अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। आपने तय कर लिया है कि कोई अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से आपके पास नहीं आएगा तब तक आप स्नान नहीं करेंगे? बात यह है कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान है और इस अपमान को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, चाहे इतिहास में कितना ही लंबा समय बीत जाए। तो ये अपमान तो प्रतिकार मांगता ही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के निशाने पर सीएम योगी हैं, तो सीएम योगी ने भी कल कालनेमी शब्द का इस्तेमाल कर एक अप्रत्यक्ष हमला किया। तो ये मामला एक तरफा नहीं है। हालांकि आपने सीएम से अलग यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया और उनसे विधिवत स्नान करने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि उनका अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ना किसी को स्नान से रोकें, ना किसी को दान से रोकें। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता न रोकें। बीजेपी जाए तो संस्कार बच पाए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष भी किया है। उन्होंने लिखा है कि वो अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की। कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल भी छूट जाए। यानी एक तरफ धार्मिक कलेश है और दूसरी तरफ इस पर राजनीतिक कलेश है। दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन ये मामला जितना बढ़ रहा है, धर्मगुरु बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी को इस मामले में सावधान रहने के लिए कहा है। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। हमारे तीर्थों के तीर्थत्व को खंडित करने के लिए, हिंदू सनातनियों में फूट डालने के लिए और गरियाने के लिए तो हिंदू भारत विरोधी ताकतें ही बहुत हैं। कम से कम संतों को तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वो किसी न किसी बहाने से योगी जी को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, अमित शाह जी को गाली देना, संघ और विश्व हिंदू परिषद को गाली देना, ये तो बहुत ही अपमानजनक है, ये शोभनीय है।
हमारा खून जब तक नहीं खोला है तब तक ये सब सुरक्षित है। शासन प्रधान का पास हो, मोदी योगी साहब। जो पुलिस बैरियर तोड़ करके जाता है वो संत नहीं है। संत वो है कि जो बस्ती देखता है तो रास्ता बदल कर निकलता है कि हमें लोगों से संघर्ष नहीं करना पड़े। तो जो परिस्थिति है ये विधि व्यवस्था पर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अहंकार और उससे उत्पन्न संघर्ष है। उस विवाद को अब थम जाना चाहिए और शंकराचार्य जी को भी नाराजगी अब दूर कर देना चाहिए। इस मामले में हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है, जिसके कारण पिछले 6 दिन में कलेश का एक कैलेंडर तैयार हो गया है, जिसकी शुरुआत पिछले रविवार को हुई, जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के गंगा स्नान पर जाने के दौरान हंगामा हुआ। कुछ संतों को पीटा गया। सोमवार को अविमुक्तेश्वरानंद ने इसके खिलाफ अनशन किया और प्रशासन पर अपमान का आरोप लगाया। मंगलवार को मामला और बढ़ा। प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर कहा कि साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं। बुधवार को शंकराचार्य ने प्रशासन को माफी मांगने के लिए कहा और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। गुरुवार को प्रशासन ने एक और नोटिस दे दिया। इसमें कहा गया कि आपने व्यवस्था खराब की, क्यों ना आपके मेले में प्रवेश पर बैन लगा दिया जाए। इसके बाद आज शुक्रवार का दिन है, जिसमें दोनों तरफ से बयान तो आ रहे हैं, लेकिन सुलह नहीं हो पाया है।